नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों। कांग्रेस रियासती दर्जा की बहाली तक काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने ज़ेरे हिरासत कैदियों की वतन वापसी के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। समाअत 18 नवंबर को होगी। सीनियर सहाफी व द वीक के जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ तारिक अहमद भट्ट का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। सहाफती दुनिया में गम की लहर। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का सीनियर सहाफी तारिक अहमद भट्ट के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का जेरी मेले में इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर को मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार बनाने का किया अज़्म। बड़गाम बाईपोल में पीडीपी के उम्मीदवार आगा मुंतजिर को मुबैना एमसीसी की खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस जारी। पहला सिख जत्था पाकिस्तान रवाना। गुरु नानक देव की जन्म स्थान पर प्रकाश पर्व का इनेकाद। एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुरु नानक देव की जन्म स्थान के प्रकाश पर्व पर अवाम को दी मुबारकबाद। गुलमर्ग और दीगर बुलंद इलाकों में हल्की बर्फबारी, वादी के मैदानी इलाकों में बारिश है। महकमा मौसमियात ने बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की। अमरीकी साबिक नायब सदर डिक चेनी का 84 साल की उम्र में इंतकाल। इराक जंग के अहम मेमार के तौर पर जाने जाते थे। भारत और इसराइल की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने पर जोर। दहशतगर्दी के हर इकदाम के खिलाफ सिफ्र रवादारी पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर सख्त तनकीद। बिहार तरक्की के लिए एनडीए को वाहिद काबिल हुक्मरानी करार। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन का सामान बरदार ट्रेन से टकराने के नतीजे में 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने मंगल के रोज अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस जमात उस वक्त तक किसी भी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी जब तक जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल नहीं होती। कर्रा ने कहा कि ये मौक़िफ़ हमने पहले भी अपनाया था और आज भी इसी पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती दर्जा की बहाली के बगैर हुकूमत में शामिल होना किसी भी सियासी उसूल के मुताबिक मुनासिब नहीं होगा। कर्रा ने कहा कि कांग्रेस का ये फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में है और जमात हर मुमकिन कोशिश करेगी कि रियासती हुकूक वापस लाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने बिहार के इंतखाबात पर भी बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की मुश्तरका इत्तेहाद को जीत की राह में कोई रुकावट नहीं आएगी और ये इत्तेहाद अवामी सतह पर भरपूर पजीराई हासिल कर रहा है। तारिक हमीद कर्रा के बयानात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात में असूली मौक़िफ़ अपनाने में किसी समझौते के लिए तैयार नहीं और रियासती हुकूक की बहाली के बगैर किसी भी हुकूमती तश्कील में हिस्सा नहीं लेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में जेर हिरासत कैदियों की वतन वापसी के लिए दरख्वास्त दायर की है। ये कैदी यूनियन टेरिटरी की जेलों में कैद हैं और उनकी हालत ज़ार पर महबूबा मुफ्ती ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की 2 रुकनी बेंच ने 3 नवंबर को केस की समाअत की और मजीद दलाइल और तैयारी के लिए केस की अगली समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत के ऑर्डर में कहा गया, दरख्वास्त गुजार के वकील ने केस पर तफसीली दलाइल दिए और मजीद वक्त की दरख्वास्त की ताकि वो अपनी पिटीशन तैयार कर सकें। समाअत 18 नवंबर 2025 तक मुलतवी कर दी जाती है। महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर शेयर करते हुए कहा
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने इस मामले पर कोई इकदाम न उठाया, जिसके बाद हाई कोर्ट जाना उनके लिए आखिरी सहारा बन गया। उन्होंने लिखा, हमने उम्मीद की गुज़श्ता एक साल में मुंतखब हुकूमत आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़ेर हिरासत कैदियों के मसाइल पर कदम उठाएगी। पीडीपी ने असेंबली में इस मकसद के लिए करारदाद भी पेश की, लेकिन अफसोस कि उसे मुस्तरद कर दिया गया। दीगर तमाम रास्ते खत्म होने के बाद यह आखिरी सहारा रह गया कि हम कैदियों के हक में हाई कोर्ट जाएं, जो अपने घरों और कश्मीर से दूर जेलों में कैद हैं। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफी और द वीक के जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ तारिक अहमद भट्ट मंगल के रोज दिल के दौरे के बाद वफात पा गए। सहाफती हलकों में उनके अचानक इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया गया और उन्हें एक ईमानदार, पुरअज़्म और उसूली पेशावर के तौर पर याद किया जा रहा है। तारिक अहमद भट्ट ने सहाफत के मैदान में दहाइयों तक खिदमात अंजाम दी और अपनी शिफाफ रिपोर्ट्स, मुतवाज़न नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की वजह से अवाम और मीडिया के हलकों में इज्जत और एहतराम हासिल किया। उनकी लिखाई और तज्जियाती रिपोर्ट्स ने न सिर्फ क़ारीन बल्कि नौजवान सहाफियों के लिए भी रहनुमाई का काम किया। सहाफती तंजीमों और मीडिया के साथियों ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें आजिज, इखलाकी और उसूलों के पाबंद पेशेवर के तौर पर याद किया। रियासती हुकूमत और दीगर समाजी हलकों ने भी उनकी खिदमत को सराहते हुए अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मंगल को सीनियर सहाफी और द वीक के जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ तारिक अहमद भट्ट के अचानक इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। तारिक अहमद भट्ट का इंतकाल दिल के दौरे के बाद हुआ। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आला ने मरहूम की रूह के लिए अब्दी सुकून की दुआ की और उनके अहले खाना को इस नाकाबिल तलाफी नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करने की इस्तदा की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तारिक अहमद भट्ट की सहाफत में शानदार खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी और उनकी सच्चाई और पेशावराना उसूलों पर मबनी रिपोर्टिंग जम्मू कश्मीर के सहाफियों के लिए एक मिसाल और तहरीक का जरिया बनी रहेगी। वज़ीर आला के मुताबिक तारिक अहमद भट्ट ने न सिर्फ सहाफती मेयार को बुलंद किया, बल्कि अवामी मसाइल को उजागर करने और सच्चाई की आवाज बुलंद करने में भी नुमाया किरदार अदा किया। उनकी कमी न सिर्फ सहाफत के शोबे बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनकी जिंदगी और काम आने वाली नस्लों के सहाफियों के लिए रहनुमाई और इल्हाम का जरिया रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज जम्मू के मारा सब डिवीजन में सालाना जेरी मेले का इफ्तिताह किया और बाबा जट्टो और बुआ क्वारी के मजार पर हाजिरी देकर अकीदत पेश की। इस मौके पर एलजी ने अवाम के लिए एक जायरीन कम्युनिटी हॉल और 4 मॉड्यूलर बस स्टॉप्स का इफ्तिताह किया और मारा सब डिवीजन में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पहला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि वो बाबा जट्टो की जिंदगी और तालीमात से सबक हासिल करें और बेलोस खिदमात के रास्ते को अपनाएं। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो इज्तिमाई कोशिशों के जरिए एक मुनसिफाना और मसावी माशरा कायम करने में किरदार अदा करें, जैसा कि अजीम बुजुर्ग ने तसव्वुर किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर को मजबूत, महफूज, खुशहाल और खुद मुख्तार बना सकते हैं। उनके मुताबिक ये इकदाम सिर्फ तरक्याती मंसूबे नहीं बल्कि एक समाजी और इखलाकी तहरीक भी है जो अवाम को जिम्मेदारी और खिदमत के जज्बे से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बडगाम बाईपोल के उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर मेहदी को मुबैना तौर पर रात देर गए सियासी रैलियां मुनक्किद करने के इल्जाम में शोकाज नोटिस जारी किया गया। नोटिस के मुताबिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल ऑफिसर को मुतअद्दिद रिपोर्ट्स मौसूल हुई, जिनमें कहा गया कि आगा मुंतजिर ने युकम और 3 नवंबर को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इजाजत के बगैर रात देर गए जलसे और जुलूस मुनक्किद किए। नोटिस में बताया गया कि उनकी रैलियों के वीडियोज सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहे हैं, जो बज़ाहिर इस खिलाफ वर्जी का सबूत फराहम करते हैं। नोटिस में कहा गया कि इस किस्म की कार्रवाइयां इंतखाबी अमल की शिफाफियत और मुतासिर करती हैं और बडगाम जिला में जारी बाई इलेक्शन के दौरान नाफिज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। आगा मुंतजिर से कहा गया है कि वो 24 घंटों के अंदर तहरीरी जवाब पेश करें और वजाहत करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जानी चाहिए। साथ ही उन्हें खबरदार किया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की किसी भी आइंदा खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इकदाम इंतखाबी अमल की शिफाफियत को यकीनी बनाने और तमाम उम्मीदवारों के लिए बराबर मौका फराहम करने के लिए उठाया गया है। पहले सिख जत्थे ने मंगल के रोज पाकिस्तान के लिए रवानगी इख्तियार की ताकि नानका साहब में गुरु नानक जी के जन्म स्थान पर प्रकाश पर्व की तकरीबात में हिस्सा ले सकें।
یہ پہلا یاترا ہے جو آپریشن سندور کے بعد انجام دی گئی ہے۔ اس سال حکومت نے صرف بھارتی شہریوں کو یاترا میں شامل ہونے کی اجازت دی ہے، جبکہ غیر مقیم بھارتیوں کو اس مقدس سفر میں شامل ہونے سے روکا گیا ہے۔ اس فیصلے نے سکھ مذہبی تنظیموں میں تشویش اور تجسس پیدا کیا ہے، کیونکہ رواں سالوں میں NRIs بھی اس یاترا کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ شیروانی گردوارہ پربندھک کمیٹی کے یاترا وبھاگ کے انچارج نے کہا کہ حکومت نے اس فیصلے کی وجوہات سے انہیں آگاہ نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا، ہمیں صرف بتایا گیا کہ اس بار صرف بھارتی شہریوں کو شامل ہونے کی اجازت ہے۔ اس یاترا میں 2000 سے زائد سکھ یاتری شامل ہیں، جن میں سے 1796 افراد SGPC کی انتظامیہ کے تحت روانہ ہوئے، جو منگل کی صبح گولڈن ٹیمپل کے قریب ہیریٹیج اسٹریٹ سے اٹاری سرحد کے لیے روانہ ہوئے۔ متعدد دیگر سکھ تنظیموں کے یاترا براہ راست سرحد پر شامل ہوئے۔ لیفٹنٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے جمعرات کے روز سکھ برادری اور تمام شہریوں کو گرو نانک دیو کے پرکاش پرب کی خوشیوں پر گرم جوشی سے مبارکباد دی۔ LG منوج سنہا نے اپنے پیغام میں کہا کہ گرو نانک دیو کی تعلیمات، جو مساوات، محبت، بھائی چارہ، ہمدردی اور سچائی پر مبنی ہیں، انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بزرگ کے اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں اور سماج میں تقسیم انگیزی کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں کریں۔ وہیں وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے کہا کہ گرو نانک دیو کی لازوال تعلیمات، جو ہمدردی، مساوات اور بے لوث خدمت پر مبنی ہیں، دنیا بھر میں انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی تعلیمات جموں کشمیر میں اتحاد، امن اور خوشحالی کے قیام میں رہنمائی فراہم کرتی رہیں گی۔ وادی کشمیر کے بلند و بالا علاقوں بشمول گلمرگ اور سونمرگ میں منگل کے روز ہلکی برف باری ہوئی، جبکہ سری نگر سمیت متعدد علاقوں میں تیز ہوائیں چلتی رہی۔ محکمہ موسمیات نے بدھ تک بارش اور برف باری کی مزید توقع ظاہر کی ہے۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق وادی گریز کے رازدان ٹاپ اور گریز وادی، سونمرگ، گلمرگ، فارگن ٹاپ اور دودھ پتھر میں بھی دوپہر کے وقت ہلکی برف باری ہوئی۔ تاہم سری نگر سمیت کئی مقامات پر دوپہر کے اوقات میں تیز ہواؤں نے کئی گھنٹوں تک لوگوں کو شدید سردی میں مبتلا رکھا۔ شام کے وقت سری نگر اور وادی کے دیگر حصوں میں بارش نے درجہ حرارت میں مزید کمی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق 5 نومبر کو موسم زیادہ تر ابر آلود رہے گا اور کشمیر ڈویژن کے بلند علاقوں میں ہلکی یا درمیانی بارشوں و برف باری کے امکانات ہیں، جبکہ جموں ڈویژن کے بعض مقامات پر بھی شام سے رات اور صبح کے ابتدائی اوقات میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ امریکی سابق نائب صدر رچرڈ بروس چینی، جو اپنی طاقتور قیادت اور عراق جنگ کے اہم منصوبہ ساز کے طور پر مشہور تھے، 84 سال کی عمر میں طبی پیچیدگیوں کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی تصدیق خاندان کی جانب سے کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ وہ نمونیا اور دل و خون کی بیماریوں کے سبب چل بسے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ، بیٹیاں اور دیگر اہل خانہ موجود تھے۔ چینی نے صدر جارج ڈبلیو بش کے ساتھ 2001 سے 2009 تک 2 مدتوں کے لیے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ امریکی سیاست میں ان کا سفر جرالڈ فورڈ کے دور میں وائٹ ہاؤس کے نائب چیف آف سٹاف کے طور پر شروع ہوا اور بعد میں وہ ایوان نمائندگان میں وائیومنگ کی نمائندگی کرنے والے منتخب رکن بنے۔ بعد ازاں وہ صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں دفاعی وزیر مقرر ہوئے اور پاناما میں امریکی فوجی مداخلت اور عراق کے خلاف صحرائی طوفان آپریشن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کے درمیان نئی دہلی میں ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور دہشت گردی کے ہر اقدام اور شکل کے خلاف صفر رواداری پر عہد کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران بھارت اور اسرائیل کے وزارت خارجہ کے درمیان تربیتی امور کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر کہا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے علاقے میں حالات، غزہ امن منصوبے اور ایک پائیدار اور دیر پا حل کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کی۔ وزیر خارجہ نے زور دیا کہ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات اعتماد اور قابل بھروسہ بنیادوں پر استوار ہیں اور دونوں ممالک نے تاریخی اور موجودہ چیلنجز میں ساتھ کھڑے ہو کر مضبوط تعلق قائم کیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کانگریس پارٹی پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ جب بھی کانگریس اقتدار میں آئی، بہار کی ترقی کی رفتار روک دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی پائیدار ترقی اور استحکام کے لیے صرف نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے پاس ویژن اور صلاحیت موجود ہے۔ راجناتھ سنگھ نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے دور میں ترقی پر بریک لگ جاتی ہے، جبکہ NDA نے گزشتہ 10 سالوں میں بہار کی ترقی کے لیے 15 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جبکہ UPA کے دور میں صرف 2 لاکھ کروڑ روپے فراہم کیے گئے تھے۔ وزیر دفاع نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی ساکھ کو بھی اجاگر کیا اور ووٹروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بہار میں NDA کو حمایت دیں تاکہ ترقی اور مستحکم حکمرانی کو
यकीनी बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक मुसाफिर ट्रेन पीछे से एक सामान बरदार ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक जबकि कई दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रेलवे हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है और कहा कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन की रफ्तार और सिग्नल सिस्टम के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं ताकि हादसे की असल वजूहात मालूम की जा सके। हादसे की खबर ने इलाके में खौफ और सदमे की लहर दौड़ा दी है और मकामी इंतजामिया ने रेलवे लाइन पर हिफाजती इक़दामात जारी की है ताकि आइंदा ऐसे हादसात से बचा जा सके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।